छक्के के बाद 7वें बार भी इंदौर नंबर 1 आया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी। हम बात करते हैं। महापौर जी, एक बार और जीत गया, हम फिर नंबर 1 पर पहुंच गए। नहीं, मैं अभी इस विश्वास से कह सकता हूं कि इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान। हमको अवार्ड सेरेमनी के लिए निमंत्रण आया है और निमंत्रण में इंदौर को, मध्य प्रदेश को, सबको बुलाया है। तो निश्चित तौर पर इंदौर नंबर 1 रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और पुरस्कार भी मिलेगा। इसके लिए इंदौर की जनता, सफाई मित्र, नगर निगम के सब कर्मचारी, अधिकारी, लेकिन इस बार विशेष रूप से चूंकि जनप्रतिनिधि थे तो हमारे पार्षद साथियों ने, MIC के साथियों ने भी इस स्वच्छता अभियान को मॉनिटर किया। रोज घर से निकले, स्वच्छता मित्रों के साथ लगकर अपने वार्ड की सफाई अभियान चलाया। तो जनप्रतिनिधियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूं और इंदौर ऐसे ही श्रेष्ठ बना रहे। मीटिंग के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो घोषणा कर दी कि हम वापस जीत रहे हैं या नंबर 1 पर आ रहे हैं। नहीं, वो हमारे विभाग के सम्माननीय मंत्री हैं और पत्र वैसे भी भोपाल ही आया है तो उनको पूरी जानकारी होगी और उन्होंने घोषणा की है, मतलब सही होगी। सर, आज एक मीटिंग आयोजित की थी आपने, 15 से 22 जनवरी तक जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें तमाम तरह के लोगों को आपने बुलाया था और लोगों ने आश्वस्त किया कि अब इंदौर को हम राममय बना देंगे। 15 से 22 में एक तारीख परिवर्तन करते हुए मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये उत्सव रहेगा। भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है, ऐसा मैं मानता हूँ। 500 साल मुगलों की गुलामी, 2 साल अंग्रेजों की गुलामी, उसके पहले की परिस्थिति में भारत चक्रवर्ती सम्राट रहा है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत को राम राज्य के पथ पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने धाम में विराजित होंगे, उसी स्थान पर विराजित होंगे जहां उनका जन्म हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और इसका उत्सव सैकड़ों दिवालियों को मिलाकर भी किया जाए तो मुझे लगता है कम है, तो उससे बड़ा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इंदौर के सभी लोगों ने, व्यापारियों ने, चिकित्सकों ने, प्रोफेशनल्स ने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल के संचालकों ने ये कहा है कि ये दिवाली 550 साल बाद की सबसे बड़ी दिवाली होगी। इसमें अपने घरों पे दिए जलाना, रोशनी करना, भगवान राम के मंदिर के मॉडल की प्रतिकृति बनाना, पेंटिंग कंपटीशन करना, कई तरीके से ये उत्सव मनाया जाएगा। कुछ रिकॉर्ड्स की भी बात की गई कि पेंटिंग्स में रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। 22,000 का रिकॉर्ड है लेकिन स्कोर बढ़ाया जाए। साथ ही दियों की बात की गई कि 1 करोड़ से अधिक दिए लगाए जाए। कई सारे सुझाव आए हैं। नगर निगम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, चाहे पेंटिंग कंपटीशन हो, दिए जलाने के लिए लोगों को साथ लाने का काम हो, सब चीज़ों के रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करेंगे। भगवान जी का, राम का भाव सबको पहुंच जाए, वो हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एक बात और चल रही है कि आप जिस तरह से शहर के ट्रैफिक को सुधार रहे हैं, कुछ मार्गों को आप एकांगी करने वाले हैं। MG रोड जवाहर मार्ग को आप एकांगी करने वाले हैं। क्या ये घोषणा की जाएगी या इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा जल्दी? सभी सड़कों से अतिक्रमण लगातार हट रहा है। लोग शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने में खुद आगे आकर अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये इंदौर में मुझे लगता है कि पहली बार बड़ी सड़कों पे देखा गया है। बम्बई बाजार, चंदन नगर, कैसे स्थानों से भी लोगों ने स्वयं प्रेरणा से अपना अतिक्रमण हटाया है। तो जनता अब हमारे साथ है इस काम में। इसलिए जो इसकी अगली स्टेप है वो है कि सुगम ट्रैफिक के लिए कुछ मार्गों को 1 वे करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हम 8 जनवरी से जवाहर मार्ग और बड़ा गणपति से लेकर हमारे कृष्णपुरा पुल तक के 2 मार्गों को पैरेलली 1 वे करने वाले हैं, एक आने का और एक जाने का। तो ये भी इंदौर में ऐसे नवाचार करने पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने बताया कि इंदौर स्वच्छता में हो सकता है एक बार फिर से बाजी मार जाए। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कयास ये लगा जा रहा है कि इंदौर एक बार फिर स्वच्छता में नंबर 1 एक बार फिर से तैयार है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।